दोस्तों, भारत के अंदर अगर किसी चीज पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है या तो गोल्ड पर खर्च किया जाए या फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर खर्च किया जाए। आप लोग को जानकर ताज्जुब होगा कि 2024 के अंदर सबसे ज्यादा बूम रहा है प्रॉपर्टीज का। आपको मैं एक सलाह और देना चाहता हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं तो दिसंबर 2024 पहले पहले परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 के अंदर जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे उसके बाद में प्रॉपर्टीज के दाम जो है वो 1.5 गुना तक बढ़ जाएंगे, 2 गुना तक बढ़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। रिसेंटली एक एडिटोरियल जो है वो सामने आया और वो बड़ा चौंकाने वाला था कि प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे ज्यादा सेल हुई है 2024 के अंदर, लगभग 5 लाख करोड़ की। ये कितना अमाउंट है? ये अमाउंट उतना है, आप लोगों ने पता होगा कि कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर सरकार के द्वारा एक राहत पैकेज दिया गया था 10 लाख करोड़ का। तो वो 10 लाख करोड़ का था। यहां पर प्रॉपर्टी जो है वो 5 लाख करोड़ की बिक चुकी है अब तक, और आगे जाकर दिसंबर के अंदर यह अनुमान है कि इसके अंदर और बूम आएगा। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। जो जमीन होती है उसके ऊपर रातों रात जो है वो भाव बढ़ते हैं। कई बार तो यह होता है कि आपने प्रॉपर्टी आज ली है, लगभग मान लीजिए कि 50 लाख की अगर कोई प्रॉपर्टी ली है तो 6 महीने के अंदर वो 70 से 80 लाख तक पहुंच जाती है। इतना अच्छा हाई रिटर्न जो है वो देकर जाती है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हाउस जो है वर्थ 5.1 लाख करोड़ के विल बी सोल्ड दिस ईयर। मतलब अगर दिसंबर तक हम लोग काउंट कर लेंगे तो लगभग इस रकम तक जो घर हैं वो इतने सोल्ड हो जाएंगे, इतने इस वैल्यू के जो है वो बिक जाएंगे। तो हाउसेस को लेकर बड़ा बूम जो है इस बार 2024 के अंदर रहा है, और प्रॉपर्टीज के जो दाम पिछले 3-4 साल से बहुत डाउनफॉल पर थे, 2024 के अंदर बहुत हाई पर वो गए हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को आप बहुत सीरियस लीजिएगा। लाइफ चेंजिंग ये कोर्स है। इसकी मदद से आप लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आप अपने कंसंट्रेशन फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे आप लोग दूर हो सकते हैं और अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस काफी कम कर दी गई है। आप लोग इस कोर्स से जरूर अटैच होइएगा, जुड़िएगा, एनरोल होइएगा। ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2024 का जो साल रहा है वो बेस्ट रहा है प्रॉपर्टीज को लेकर। खास तौर पर देखिए, भारत के अंदर एक धारणा है, आप साउथ में देख लीजिए, गोल्ड जो है वो बहुत पहना जाता है। भारत के अंदर पूरे विश्व का सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता है, और साउथ के जो मंदिर है वहां पर गोल्ड के यानी कि बहुत सारे भंडार जो है वो भरे पड़े हैं। वैसे ही प्रॉपर्टीज में आप देख लीजिए कि जो जमीनें खरीदने वाले लोग हैं, यानी कि हमारे भारत की, हम लोग एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि जो गरीब है वो और गरीब हो जाता है, जो अमीर है वो और अमीर हो जाता है। लेकिन जो गरीब है अगर वो वाकई में बाहर निकलना चाहता है अपनी गरीबी से, तो वाकई में प्रॉपर्टी को खरीद कर उसे बाहर निकल सकता है। वो यहां पर अपने पैसे को खर्च कर सकता है। 2024 के अंदर एक्सपेक्टेड टू एंड एज द बेस्ट ईयर एवर। 2024 का ये जो साल अब खत्म होने वाला है, इसमें सबसे ये बेहतरीन साल रहा है प्रॉपर्टीज को लेकर। 7 जो है टॉप सिटीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज बिकी हैं। मुंबई है, दिल्ली एनसीआर है, बेंगलुरु है, पुणे है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है। मोर देन 3 लाख हाउसेस, 3 लाख घर यहां पर बिके हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो लगभग 5.1 लाख करोड़, इतनी वैल्यू जो है अब तक एंड 2024 तक ये पहुंच जाएगी। तो अगर आप भी घर लेने का मानस बना रहे हैं 2024 के अंदर घर ले लीजिएगा, क्योंकि 2025 के अंदर उसके दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं। वाकई में सरप्राइजिंग तरीके से एक इंक्रीमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर प्रॉपर्टीज के दाम रातों रात बदल जाते हैं। यहां पर मुंबई के अंदर हम लोग देखें तो लगभग 50,000 घर जो है यूनिट वो सेल हुए हैं और उनकी कीमत है 94,000 करोड़ रुपए। दिल्ली के अंदर लगभग 39,000 घर जो है वो सोल्ड हुए हैं और इनकी कीमत है 1.21 लाख करोड़। ठीक है, फिर देखिए पुणे के अंदर 39 और यहां पर जो वैल्यू है वो है 39,000 करोड़। इसके बाद में कोलकाता के अंदर लगभग 13,500 यूनिट सेल हुई हैं और इनकी कीमत है 8,869 करोड़ रुपए। चेन्नई के अंदर 9,263 यूनिट सेल हुई हैं और वहां पर लगभग 8,041 करोड़ जो है वो वहां पर वैल्यू है। फिर इधर देखेंगे हैदराबाद के अंदर 26,000 वहां पर यूनिट सेल हुई है और आप लोग देख सकते हैं कि लगभग वहां पर 4,000 के आसपास जो कीमत है वो बताई जा रही है। तो इतना ह्यूज अमाउंट जो है उसके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो रही है। इनकी वैल्यू जो है वो बड़ी जबरदस्त है। आप लोग देखेंगे 1.21 लाख करोड़ के तो यहां पर हो रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर।
सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही मिल रहा है। अगर हम लोग शुरुआत के 9 मंथ्स की बात करें, क्योंकि अभी ये 2024 जो है इसके अंदर कुछ साल कुछ महीने जो है वो बाकी हैं, फर्स्ट 9 मंथ की बात करें तो दिल्ली एनसीआर जो है वो टॉप पर रहा है। चाहे फिर वो डिमांड की बात करें, सेल की बात करें, हर तरीके से दिल्ली एनसीआर जो है सबसे नंबर 1 पर रहा है। और यहां पर लगभग 1.2 लाख करोड़ के अक्रॉस लगभग यूनिट जो सेल हुई है, 39,000 यूनिट जो है वो सेल हुई है। सबसे ज्यादा वैल्यू इसी ने बनाई है। आप देखिए कि जब आप लोग जाते हैं दिल्ली एनसीआर, नोएडा वगैरह की तरफ जाते हैं, गुड़गांव में जाते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, कमर्शियल फ्लैट्स जो है वहां पर बन रहे हैं। वो सर्विस सेक्टर का हब कहलाता है। दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव सर्विस सेक्टर का हब कहलाता है। और वहां पर ही जो रहने वाले लोग हैं, उन सर्विस सेक्टर की कंपनीज के अंदर काम करने के लिए वहीं पर रेजिडेंस जो है वो बनाना पसंद करते हैं, इसीलिए वो किसी भी कीमत को अदा करने को तैयार हैं। तो दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो बेस्ट है। मुंबई है, दिल्ली एनसीआर है, ये सारा जो है वो इसके अंदर कवर होता है। देखिए मुंबई के अंदर देखिए एक छोटी सी एक जोक भी है। दो जो कुत्ते हैं वो आपस में मिलते हैं, एक मुंबई में रहने वाला है, एक दिल्ली में रहने वाला है, ठीक है ना। दिल्ली में रहने वाला कुत्ता कहता है कि यार हम तो ऐसे ऐसे पूंछ हिलाते हैं, हमारे यहाँ पे तो बहुत स्पेस है। मुंबई वाला कहता है कि हमको तो ऐसे पूंछ हिलानी पड़ती है क्योंकि वहां पर स्पेस कम है, अगर ऐसे हिलाएंगे तो बिल्डिंगों से भिड़ जाएगी, है ना। तो ये जो कंजेस्टेड एरियाज हैं उनकी ये कहानी है। मुंबई के अंदर आप देखिए कि धारावी सबसे बड़ा स्लम एरिया है पूरे एशिया का। वहां पर भी अब रिनोवेशन का काम चल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पर भी बन रही हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो इसके लिए काम कर रही थी, फेस्टिवल सीजन के अंदर तो ये मान के चलिए कि बाढ़ आती है। फेस्टिवल सीजन के अंदर होली है, दिवाली है, खासतौर पर दिवाली पर देखिए आप लोग, धनतेरस पर तो इतने फ्लैट्स जो है वो बिकते हैं, बहुत सारे सोल्ड होते हैं। मतलब सारे प्रॉपर्टी डीलर जो है वो इस ताक में रहते हैं कि इस बार फेस्टिवल सीजन को हम लोग बहुत सारे फ्लैट्स जो है वो बेचेंगे। और होता भी ऐसा ही है क्योंकि ये भारत है। हम लोग यहां पर जो सॉलिड जो होता है, लिक्विड के ऊपर कम, सॉलिड के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। जैसे जमीन वगैरह हुई, गोल्ड वगैरह हुई, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि हमारी सेविंग्स भी ज्यादा होती हैं। जिस समय 2008 की मंदी आई थी ना, उस समय भी भारत बचा रहा क्योंकि हमारे पास में सेविंग्स होती हैं इसी तरह की, चाहे वो प्रॉपर्टीज की हो या फिर गोल्ड के रूप में हो। तो आप देख सकते हैं कि फेस्टिवल सीजन के अंदर भी बहुत सारा सेलिंग होता है। और दिसंबर क्वार्टर के अंदर अब जो है वो अब यानी कि लास्ट जो एंड ईयर का एंड हो रहा है, इसमें भी बहुत हद तक जो है प्रॉपर्टीज सेल की जाएंगी। अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, अर्बन 2.0 लॉन्च की गई थी रिसेंटली और उसकी डेट आप लोग देख सकते हैं 9 अगस्त 2024। उसके तहत भी 10 लाख करोड़ सरकार चाहती है कि 10 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, और 1 करोड़ जो घर हैं वो दिए जाएंगे अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को। लगभग इनकी कीमत रहेगी 10 लाख करोड़। तो सरकार भी जो है इसको पुश कर रही है। ये सेक्टर जो है वो वाकई में अब बूम करने वाला है। तो आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग अगर वाकई में कोई घर लेना चाहते हैं तो अभी लेकर रख लीजिए। 2025 के अंदर उसके दाम जो है वो 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाएंगे। और वाकई में यही सच्ची बात है। और भारत के अंदर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट यही माना जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि बच्चों की एजुकेशन है, या फिर हम लोग बात करें कि उनके शादी वगैरह करना है, तो उस समय किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करके या आप कोई भी उसके साथ में जो है वो कर सकते हैं और फिर कोई भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन का है या फिर उनकी शादी वगैरह करना है तो आसानी से वो हो जाती है। दोस्तों हमारा 100 डेज का चैलेंज है, इसका लेवल 3 स्टार्ट हुआ है। आप लोगों को फोकस, जैसे मान लीजिए कि आप कंसंट्रेशन और फोकस के साथ में जूझते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो एक बार इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। काफी कम प्राइस जो है वो हमने कर दी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसका एक फायदा जो है वो उठा सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।